भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वर को पाला मार गया हो। के कई हर्षित यही भांति मनोमुदित दबलाई किराती। सुतः सचोत देख मनु मारे पूछत ने हर कुशल हमारे। के कई हर्षित यही भांति मनोमुदित दबलाय किराती। सुतः सचोत देख मन मारे पूछत नेहर कुशल हमारे। एक के ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भिन्नी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन माने बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल से तो हैं। सकल कुशल कहे भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहो कहतात कहाँ सब माता कहा श्री राम लखन प्रिय भ्राता। सकल कुशल कहे भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहो कहतात कहाँ सब माता कहाँ श्री राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरे सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुत बचन स्नेह मन कपट नीर भरने न राम कपट नीर भरने न। भरत समन मन सूल सम पापिन बोली पैन सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्र में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी भेमंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुरप उधारे। तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुरप उधारे। हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह है कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा जनु सह मेउ करके हरिनादा। तात तात हातात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गजासुर का हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलतन देखो पायो तो ही तातन राम सौंपे मोही। भर धीर धरि उठे सवारी कौपित मरन हे तुम हितारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुत बचन कहत के कई मर्म छाई जनु माहुर देई। आदित्य सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मरम स्थान को पहुंचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत है बिसिरे पितु मरन सुनत राम बन गौन। रामा सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पहुजान जिया
थकित रहिए धरि मोहन सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलाकी सुतहि समझावती, मनहु जरे पर लाने लगावती। तात राहु नहीं सोचे जोग, बिड़े सुकति जसु की न भोग। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समाइने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यज्ञ कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति दसन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरऊ, सहित समाज राव पुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुठ सह में हूँ राजकुमार, पाके छत जनु लागे अंगार। धीरज धरि भरी ले ही उसासा, पापिन सबही भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुंवर रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालो सींचा, मीन जीवन नित्य बारी उलीचा। हाँ, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात तू मेरा हित करने जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई रामा, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई। विदसन कछु न बसाई, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। मुझे सूर्यवंश सा वंश, महाराज दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमति जी अठेव, खंड खंड हुई हृदय न गए। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, ग्रन जी हमुआ पर उन कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोर किम कीना, मरण काल विधि मति हर लीना। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अब गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हल्ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है।
सरल सुशील धर्म रत राऊ, सुख में जाने तीय स्वभाव। असको जीव जगू जग माही, जगन्नाथ प्राण प्रिय नाही। सरल सुशील धर्म तरु राऊ, शोक में जाने तीय स्वभाव। असको जीव जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगतु के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? भेयत अहित राम त्यों तो ही, को तू ऐसे सत्य कहूँ मोही। जो हस मुँह मसलाई, आंखें ओट उठ बैठे जाई। भेयत अहित राम त्यों तो ही, को तू ऐसे सत्य कहूँ मोही। जो हस सो हस मुँह मसलाई, आंखें ओट उठ बैठ जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे, तू कौन है? मुझे सच सच कहा, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हिदायती, राम विरोधी हिदायती, प्रगट कीन विधि मोहि। राम प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की। बाद कहो कछ तो ही सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। राम विरोधी हृदय थे, प्रकट कीन विधि मोय। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछ तो ही सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं विरत ही तुझे कुछ कहता हूं। सुन सत्तु धन मात कुटलाई, जरेगा तेरे से कछु न बसाई। कई अवसर कुंवरी तह आई, वस्त्र विभूषण विविधि बनाई। सुन शत्रुधन मात कुटलाई, जरेगा तेरे से कछु न बसाई। तय अवस्त्र कुंवरी तह आई, वसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी मंथरा वहां आई। लखिर सब भरे लखन लघु भाई, लखिर सब भरे लखन लघु भाई। भरत अरे लघरत आहुत पाई। मोंगिलात तक कुंवर मारा, परमो भरमय करत पुकारा। लखिर भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुत पाई। होमगिलात तक कुंवर मारा, परमो भरमय करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुंवर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टोटे उपूट कपार, दलित दसन मुख रुद्र प्रचार। अहद में कहा न सावा, करतनीक फल अनय से पावा। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित सदन मुख रुद्र प्रचारू। अहा में कहा नसावा, करतनीक फल अनय से पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुन हन लखी न किसी खोटी, लगे घसीटन धर धर जो छोटी। भरत दयानिध दीन छुड़ाई, कौशल्या पे गए दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नक्शे सिकातक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न
झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिरन तय पिकल कृष्ण शरीर दुख भाई, राम कृष्ण शरीर दुख भाई। कनक कलश बल बेल बन मानव हनि तुषार सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। कौशल्या जी मेरे वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया, जैसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कृपताओं को वन में पाला मार गया हो। भरत देखी राम उठ धाई, भरत देखी मात उठ धाई, मूर्छित अबन परिझय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत देख माथ उठ धाई, मूर्छित अबन परी जय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तातु कही देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग माझा, जो जन्मित भई काहे न बाझा। फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। के कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों नहीं हुई। उलकलंकु जय जन्म्यो मोही, अपजसु भाजत प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति अस तोरे मातु जहि लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के भारे और प्रियजनों के द्रोही मुझे जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसे दहा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनाथों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, वे बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दहा दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु सुनि उठी, सुनि पुनि उठी समार राम, सुनि पुनि उठी सवारी। लिए उठाए लगाए उर, लोचन मोचित बार सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभाल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सरल सुभाई माय ही अलाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेंटहु बहुरी लखन लघु भाई, स्वाकु स्नेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शौक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा। ओम शांति शांति शांति। प्रभु आज इतना ही। ओम